जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? मैम आ लिटिल बॉय, ये सही है बेटा, इंप्रूवमेंट तो बोलना चाहिए। आ स्मॉल बॉय, ठीक है यहाँ। और वैसे लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कौन सा एडजेक्टिव? जहां छोटे बच्चे की बात कर रहा है, वहां ना के बराबर का सेंस नहीं है वो। चलिए, हाँ जी, बढ़िया सब। सब मौज में। चलो, ओके। तबीयत बेटा मेरी ठीक है, लेकिन ऐसे ही चलता है, बस चल रहा है। बेटा रेगुलर क्लास अगर बस की होता, जाट साहब राहुल मलिक, तू तो शायद पुराना स्टूडेंट है, तुझे तो पता है। अगर होता ही तो मैं इसको कंटिन्यू रखती, ठीक है। चलिए, आइए। हाँ, चल करते हैं स्टार्ट। नहीं बेटा, चेंज नहीं हो सकता। स्पेशल पर है बेटा, स्पेशल पर है। 8 बजे का टाइम है, लेकिन उसको चेंज करना पड़ेगा जहां तक है मुझको। हाँ जी, तो बेटा हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे जहां तक है, ठीक है। और एडजेक्टिव की अगर मैं बात करती हूं तो एडजेक्टिव में हम लोगों ने क्वालिटी, मेजर जो इसका पोर्शन था ना बेटा, वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। जो लास्ट मैंने तुमको कराया था दैट इज लिटिल और फ्यू, ठीक है। जो बच्चों अलग टाइप थी ना, वो मैं तुमको करा चुकी हूँ। अब देखो, जो जो पेंडिंग टाइप है, जो अपनी बच गई है, वो कौन कौन सी है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्राइड वोकैबुलरी सीरीज करो फॉलो, पोजेसिव, इंटेरोगेटिव, ये सारी टाइप आप लोगों की बच गई है। अब मुझे ये बताओ, ये सारी टाइप तो मैं तुमको करा चुकी हूँ। दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मी, माई, माइन, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली करा चुकी हूँ ना। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं तुमको अलग अलग टाइप ना करा कर, अब तुमको मैं मिसलेनियस करा देती हूँ। मिसलेनियस का मतलब समझे? मिसलेनियस का मतलब हुआ बेटा मिक्स टाइप। चलो भाई, एक काम करती हूँ, मैं ही भेजती हूँ, एक सेकंड रुको बेटा। हाँ बच्चों, ये सीख गए हो मिसलेनियस। अब तुमको मैं मिसलेनियस का टाइप सिखाती हूँ, ठीक है। मैं तुमको मिसलेनियस सिखाती हूँ सारा, कि मिसलेनियस में कैसे कैसे उसको यूज करना है। समझ गए? वन बाय वन कर कर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा। पहला, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एनी वन ऑफ हिज हैंड्स, एनी वन ऑफ हिज हैंड्स was injured, no error. Any one of his hands was injured, no error, D। बताओ बेटा, क्या कोई एरर है इसमें? ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, या डी में एरर? 51% बच्चों ने सही करा है, गलत कर दिया। अच्छा एक बात बताओ,
each, every, either, neither, one, none. इन सबके मीनिंग याद है? ईच कितनों के साथ यूज हो सकता है बेटा? दो के साथ। एवरी कितनों के साथ यूज नहीं होता? दो के साथ। आइदर क्या करता है? सेलेक्ट करता है, वन आउट ऑफ टू। नाइदर, नाइदर क्या करता है? जीरो आउट ऑफ टू। वन क्या करता है? वन आउट ऑफ मैनी। नन क्या करता है? जीरो आउट ऑफ मैनी। यही होता है। हाँ भाई बेटा, आइदर क्या करता है? सेलेक्ट करता है ना। अच्छा, एनीवन इन द क्लास, अगर मैं बोलूं एनीवन इन द क्लास, बनाएगा यहाँ पे भी। हाँ ठीक है। अगर मैं बोलूं एनीवन इन द क्लास, तो बेटा मैं यहां पर सेलेक्ट कर रही हूं। मैं यहां पर क्या कर रही हूं? सेलेक्ट कर रही हूं। सेलेक्ट कितनों में? सेलेक्ट कितने होते हैं बेटा हमेशा? बच्चों सेलेक्ट कितने होते हैं हमेशा? वन। कितनों में से सेलेक्ट हो रहे हैं? हिज हैंड्स। हैंड्स लड़के के, हिज हैंड्स कितने हुए? दो। दो में से कितने सेलेक्ट हुए? एक। दो में से एक सेलेक्ट होता है तो ग्रामर ने हमें एक वर्ड दिया हुआ है, कौन सा? आइदर। वन थोड़ी आएगा, वन आउट ऑफ मैनी होता है बेटा। हिज हैंड्स तो दो हुए। दो में से एक सेलेक्ट हुआ तो क्या आएगा? आइदर। बोलिए, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट वाले भाग जाओ यहां से। एक क्वेश्चन इतनी वन बाय वन कर कर मैं तुमको सिखाती हूँ, उसके बाद लिख देंगे रिपीट। इतनी देर से जब यस यस क्यों कर रहे थे फिर हर चीज में? फिर उस टाइम पूछते जब मैं लिख रही थी। एनीवन ऑफ हिज, ये बिना उसके करो पोल के। एनीवन ऑफ हिज फिंगर्स वॉज इंजर्ड। अब बताओ ये सही है? बेटा ईच नहीं आएगा। अब आप कहोगे मैम ईच क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एनीवन सेलेक्ट करता है, ईच सेलेक्ट नहीं करता। ईच तो सबकी बात करता है। वन आ गया। एनीवन क्या कर रहा है? सेलेक्ट। कितनों में से? हिज फिंगर्स। हिज फिंगर्स क्या हुआ बेटा? मोर देन टू। हिज फिंगर्स क्या हुआ? मोर देन टू। और जब मोर देन टू में से कर रहा है तो मैम मोर देन टू के लिए अपने पास एक वर्ड होता है, क्या? वन। सो वन ऑफ हिज फिंगर्स वॉज इंजर्ड, ये आएगा आंसर। बोलिए, आया समझ? में एनीवन की यूज नहीं होता बेटा, स्पोकन के सेंस में हम यूज कर देते हैं। एक बच्चा क्या कह रहा था फिंगर्स के ऊपर? मैम उसकी एक फिंगर एक एक करके टूट गई। एक एक करके टूट गई, ये किसने लिखा है बेटा? ये किसने लिखा है कि एक एक करके टूट गई उसकी फिंगर? फिंगर्स तो प्लूरल है, फिर क्या हो गया? फिंगर्स प्लूरल है तो रविशंकर क्या हुआ? यहाँ पे वर लिख दूं क्या बेटा? ये कहना चाह रहा है कि फिंगर्स प्लूरल है तो वर लिख दूं? है रविशंकर, वेयर इज ही? है बेटा, इतने दिन से इंग्लिश क्या सीख रहा है फिर? भाई इतने दिनों से इंग्लिश क्या सीख रहा है?
मैं तो थक चुकी हूं बोल बोल कर। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ड पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वर्ड सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वॉज आएगा। बोलो क्लियर हो गया? बोलो बेटा, आया समझ में? बेटा कभी कभी तो बोल देते हैं बेटा, वन ऑफ द टू बोलते हैं और वन आउट ऑफ टू बोलते हैं। हम तो स्पोकन में तो कुछ भी बोल देते हैं। स्पोकन में तो हम बोलते क्या है? स्पोकन में तो हम सेंस में ऐसे ही समझा देते हैं। स्पोकन में तो बेटा हम बोलते ही कहाँ हैं? स्पोकन में तो आधी बात बोलकर आधी एडजेक्टिव में समझा देते, आधी तो इशारों में समझा देते। समझ गए? चलो यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस। नो डैश allowed to go there. Options are बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी? 42% बच्चों ने सही कहा। अच्छा अब सुनो। हाँ भाई सुनो ध्यान से, पहले बताओ नो कमेंट होता है कि नो कमेंट्स होता है? नो कमेंट या नो कमेंट्स? नो कमेंट्स नहीं होता। क्या होता है? नो कमेंट होता है। ठीक है, अब क्यों होता है सुनिए बेटा। जो ये नो वर्ड होता है ना, नो के साथ आने वाला नाउन हमेशा कैसा आता है? सिंगुलर नाउन। और जब नाउन सिंगुलर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। बोलो आया समझ में? एक सेकेंड रुको। बोलो क्लियर हो गया? समझ गए? आखिर प्रैक्टिस नहीं चल रही भाई, पहले आया करो क्लास में ताकि पता चले सब कुछ। सुनो ध्यान से। अब देखो चिल्ड्रन कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता। चाइल्ड हो सकता है लेकिन चाइल्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का, ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? नो स्टूडेंट इज अलाउड। बोलो सीख गए? समझ गए? दूसरा रूल क्लियर हुआ? हाँ, एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू बॉयज आर running in the field, the dash one win the race.
Two boys are running in the field. The dash one win the race. Options are बताओ बेटा, चारों में से कौन सा आएगा? A, B, C, D. ट्वेंटी 25% बच्चों ने सही करा, बस बहुत कम। एक मिनट बेटा, डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा, एक मिनट रुक जाओ बस। दीक्षु, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, चलो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, ये 4 ऑप्शंस है, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, ठीक है? सबसे पहले का मतलब जानते हो? सबसे पहले का मतलब होता है बेटा बाद में। सबसे पहले का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे आपके फोन वगैरह में लिखा होता है कॉल यू लेटर, लिखा होता है ना ऐसे, कॉल यू लेटर, ये वाला जो लेटर होता है LATTER, इसका मतलब होता है बेटा बाद वाला। मान लो आप कोई मूवी देखने गए, आपसे पूछा कि भाई मूवी कैसी थी, तो आपने बोला मूवी इंटरवल के बाद वाली बोरिंग थी। जब आपने बोली बाद वाली बोले बोरिंग, तो हमेशा क्या आएगा? अखिल बेटा, लेटर की ये स्पेलिंग होती है पत्र की, है? लेटर की ये स्पेलिंग होती है? स्कूल में लेटर राइटिंग नहीं करी? फिर कह रहे पत्र होता है ना, बाद वाला, ठीक है? जैसे आपने बोला मूवी का बाद वाला पार्ट बोरिंग था, तो आप बोलोगे द लेटर पार्ट ऑफ अ मूवी वाज बोरिंग। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? उसी टाइम पर, उसी पोजीशन पर। जैसे तुमने बोला कि भाई लेटेस्ट स्कोर क्या चल रहा है, हो सकता है विद इन सेकेंड और मिनट इट विल गेट चेंज, तो लेटेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? उसी टाइम पर या उसी पोजीशन पर। अच्छा सुनो, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। अगर आपको कहना है कि मैडम पहले वाले का मतलब बताओ, तो पहले वाले का मतलब होता है बेटा फॉर्मर। क्या होता है? फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो पहला हो गया। फॉर्मर मतलब क्या होता है? पहले वाला, ठीक है? और लास्ट का मतलब होता है बेटा अंतिम। लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अंतिम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोल देते हैं ना बेटा, समझ गए? फॉर्मल तो औपचारिक हो गया, फॉर्मल। बोलो आया समझ में? बोलो क्लियर हुआ? मैम विन कैसे है? विन, विन कहाँ है? विन कहाँ लिखा है? फॉर्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। एयरफोर्स का नया बैच आज ही स्टार्ट हुआ 1 से 2। विन द रेस, तो विन द रेस में मतलब क्या दिक्कत है? विन द रेस में क्या दिक्कत होगी ये बता ना। यहाँ पे विन लिख दिया क्या? वॉन आएगा, वॉन, वॉन द रेस, विन नहीं आएगा, गलती से लिखा गया। बोलो आया समझ में? चलो अब सुनो ध्यान से,
अब ध्यान से सुनना बेटा, दो लड़के भाग रहे थे फील्ड में, क्या आखिरी वाला जीतेगा? दो में आखिरी क्या होगा बेटा? एक बच्चा बोला मम्मी मैं अपनी क्लास में सेकंड आया हूं। भाई मम्मी खुश। मम्मी ने पूछा कितने बच्चे थे क्लास में? बोला दो। तो बेटा दो में आखिरी क्या होगा? समझे कि नहीं समझे? लेटेस्ट हो नहीं सकता, लेटेस्ट तो इंसानों के लिए थोड़ी यूज करोगे। मैम विन आएगा, मैम वोर आएगा आर की जगह। नहीं बेटा, दो लड़के भाग रहे, अच्छा भाग रहे थे, हाँ भाग रहे थे फील्ड में, द डैश वन वन द डैश वन वन द रेस। ठीक है, पूरा प्रेजेंट में लिख दिया सामने। चलो क्लियर हो गया। लेटर हो ही नहीं सकता, बाद में, बाद में हो नहीं सकता। आंसर क्या होगा? लेटर। अब बच्चों को माइंड में आता है कि मैडम अगर फॉर्मर भी आ गया तो, बेटा फॉर्मर और लेटर कभी भी दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आता। रीजन, पहले वाला और बाद वाला, पहले वाला और बाद वाला दोनों ऑप्शन थोड़े आएंगे। बोला समझ में आया? ठीक है, ये वैसे हमने पूरा पास्ट में कर दिया, बट हमें जरूरत नहीं थी पास्ट में। दो लड़के भाग रहे हैं, उसमें कौन से वाला जीतेगा? बाद वाला जीतेगा। और तुम लोग ये भी गड़बड़ करा दिए हो, यहाँ पर भी विन सही है। तुम लोग क्या पास्ट में क्यों कर दिया? सर पास्ट में क्यों कर रहे हैं? वन विन भी सही है। अब क्यों सही है? अब सुनो, यहाँ पर आर भी सही है। दो लड़के भाग रहे हैं, दो लड़के भाग रहे हैं फील्ड में, बाद वाला जीतेगा, तो वो तो ठीक है। इस जब हम इस तरह के सेंस में बोलते हैं ना बेटा, तो हम विन बोल देते हैं, विंस नहीं बोलते हैं, विंस नहीं बोलते हैं। यहाँ पर लेटर वन जो लिखा होता है ना, वो बाद वाले का सेंस यूज कर रहा है। बात समझो, उसमें एस और एस का यूज नहीं करते हैं। विल विन तो होगा, विल विन जीतेगा। तुम ये सोचते हो कि मैम जीतेगा तो फ्यूचर लगाओगे, बट ऐसा नहीं होता बेटा, बट ऐसा नहीं होता। मैंने बोला आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, तो ठीक है मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। पीएम लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो, पीएम कल दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो सही है। फ्यूचर का थोड़ा सा एक्शन प्रेजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो। तो ये जो चारों का मीनिंग है ना, अब मैंने बोला एक सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला द डैश मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर, कौन सा आएगा? ए बी सी डी। मैंने बोला द डैश मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर, तो ऑब्वियसली मैम आखिरी था। आखिरी का मतलब अंतिम, अंतिम का मतलब क्या बोलेंगे? लास्ट। ठीक है, मैंने बोला ही सेड दैट ही वुड टॉक टू मी डैश ए बी सी डी। सुमित कितनी बार लिखिएगा भाई, पढ़ ले। टॉक टू मी लेटर, हो गया। बोलो आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। मैंने लिखा मुंबई इज more populated city than dash city in India. Mumbai is more populated city than dash city in India. Any other? या any? बताओ बेटा, एनी अदर आएगा कि एनी आएगा? मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड सिटी देन डैश सिटी इन इंडिया।
77% बच्चों ने सही करा, गुड। अब सुनिए, जब भी बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी चीज का कंपैरिजन सेम होता है, क्या बोला मैंने, जब भी किसी भी चीज का कंपैरिजन कैसा होता है बेटा, सेम होता है। सेम होता है तो हमेशा वहां पर किसका यूज करोगे, एनी अदर का। अब कैसे, मैंने बोला मुंबई ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, कहता है किससे, मैंने बोला बाकी सब सिटी से, बाकी सब सिटी से, तो मैंने बोला एनी अदर सिटी। अब आप कहोगे मैम कंपैरिजन अलग कैसे होगा, मान लो बच्चों मैं यही सेंटेंस ऐसे लिख देती हूं, यहां तो मैंने लिख दिया मुंबई, मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड सिटी देन डैश सिटी इन पाकिस्तान। अब एक बात बताओ, मुंबई किसकी सिटी है, इंडिया की। मैं कंपैरिजन किससे कर रही हूं, पाकिस्तान से। मैंने कंपैरिजन अलग किया, और जब अलग कंपैरिजन करा तो वो कहता है आप एनीथिंग, किसी भी चीज से कंपैरिजन करो ना, आप पाकिस्तान से क्या, आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो, अब जर्मनी से कंपेयर करो। इसका मतलब क्या हुआ, जब डिफरेंट कंपैरिजन होता है तो एनी आता है, जब सेम कंपैरिजन होता है तो एनी अदर आता है। बोलो क्लियर हो गया, जब डिफरेंट कंपैरिजन होता है तब एनी, एनी क्यों, क्योंकि बाकी सब किसी भी चीज से करो, एनी मतलब एनीथिंग, गलती कंपैरिजन कर दिया तो आप एनी, लेकिन आप सेम कंपैरिजन कर रहे हो तो मतलब बाकी सब, बाकी सब। अब मैं तुमको क्वेश्चन देती हूँ, एनी अदर और एनी से रिलेटेड दो क्वेश्चन, दोनों सॉल्व करके दिखाओ, कराऊं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन डैश मेटल, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन डैश मेटल, एनी या एनी अदर, ए आएगा या बी आएगा, ध्यान से बताओ, सोचकर देखो, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन डैश मेटल, ए आएगा या बी आएगा, 67% बच्चों ने सही करा है, 67, 33%, हाँ गलत कर दिया। चलो ध्यान से सुनो बेटा, गोल्ड क्या है, गोल्ड क्या है मैम, मेटल है। बेटा मैंने मेटल को किससे कंपेयर किया, मैम मेटल को आपने मेटल से कंपेयर किया, तो कंपैरिजन सेम है कि अलग है, मेटल को मैंने कंपैरिजन सेम से किया कि अलग, सेम से, और जब सेम कंपैरिजन होता है तो क्या आता है, तो क्या आता है, एनी अदर। तो आंसर क्या हो गया, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। बोलो समझ में आया, अनकाउंटेबल काउंटेबल का सेंस नहीं है यहां पर कुछ भी, ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन और दिखाती हूं मैं तुमको, मैंने लिखा डायमंड इज मोर प्रीशियस देन डैश मेटल। अब बताओ एनी अदर या एनी, ए आएगा या बी आएगा, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन डैश मेटल, ए आएगा या बी आएगा, ध्यान से देखो, ए आएगा कि बी आएगा, ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को, क्लोज द डोर। एटी 83% बच्चों ने सही करा। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, डायमंड क्या है, डायमंड क्या है मैम, डायमंड तो मेटल नहीं है बेटा, डायमंड तो नॉन मेटल है। किसका फॉर्म होता है डायमंड,
किसका फॉर्म होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है ना। तो अब नॉन मेटल को मैं मेटल से कंपेयर कर रही हूं, नॉन मेटल को मैं मेटल से कंपेयर कर रही हूं, तो अब मुझे ये बताओ कंपैरिजन सेम है क्या अलग है? अलग है। अलग में क्या आता है? कहता है अलग चीज से करे तो एनीथिंग से करो ना, फिर मेटालाइट से कर लो। तो एनी, बोलो आ गया समझ में? मैम मेटल डिफरेंट भी तो हो सकता है ना। मेटल बेटा डिफरेंट ही होगा मेटल तो। मेटल तो डिफरेंट ही होगा, कैटेगरी है मेटल तो, एक कैटेगरी है। कैटेगरी में तो अलग अलग ही मेटल आएंगे, एक ही मेटल थोड़ी आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे। हाँ मतलब सेम के लिए एनी अदर और अलग के लिए एनी, सेम के लिए एनी अदर और अलग के लिए एनी। समझ गए? चलो नेक्स्ट करते हैं। एरर की फॉर्म में नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, किसी भी फॉर्म में आ जाए बेटा। ये मैटर नहीं करता है कि एरर आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैटर करता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस is dash unique idea that I have ever come across. Options are and unique, the most and, या the most, या फिर ए, या फिर ए मोस्ट। बताओ, दिस इज डैश यूनिक आइडिया दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस, एंड द मोस्ट, ए या ए मोस्ट? ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन? चल भाई 17। हाँ भाई 17% बच्चों ने सही करा। अब सुना ध्यान से बेटा, एक बात बताओ मुझे, तुमने सोचा कि दैट आई एवर कम अक्रॉस मैम सब में से एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, यस और नो? यही सोचा ना, है ना? एन यूनिक तो हो नहीं सकता, एन तो लगता नहीं है यूनिक से पहले। ए मोस्ट का कोई सेंस नहीं है, तो मैम दा मोस्ट ही तो आएगा बेटा। लेकिन यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब क्या होता है बेटा? अनोखा। यूनिक का मतलब क्या हुआ? अनोखा। कभी आप ये चीज बोल सकते हो ये अनोखा है, ये उससे ज्यादा अनोखा है, ये सबसे ज्यादा अनोखा है? भाई अनोखा तो एक ही होगा, यस और नो? जब अनोखा है तो वो एक ही तो होगा, यूनिक। वो सबसे ज्यादा अनोखा और कम अनोखा और ज्यादा अनोखा कैसे हो गया? तो बेटा ये तो ऐसा, यूनिक तो एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लगती ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद में एक यूनिक वर्ड है। तो द मोस्ट तो कभी होगा ही नहीं, सबसे ज्यादा अनोखा ऐसे थोड़ी बोलोगे, डिग्री नहीं बनता। समझे? इसीलिए आंसर क्या हो गया? दिस इज आ यूनिक आइडिया दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। बेटा यूनिक में ये का साउंड है, ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन है तो ए आएगा, व्यंजन है तो ए आएगा। हिंदी में चेक करते हैं, इंग्लिश में चेक नहीं करते हैं, हिंदी में चेक करते हैं। ठीक है,
ए ई है, वो बचपन का टाइम था जब हम ए ई आई ओ यू इनको करते थे। बात समझे? क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया? क्या लिख रही हो मैम? स्वर होगा तो ऑब्वियसली एन आएगा बेटा। स्वर होगा तो ऑब्वियसली एंड आएगा ना। चलो करें अब आगे। अब सुनो ध्यान से। अरे तुम लोग स्वर व्यंजन के चक्करों में कहां पड़ गए मेरे भाई? स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं ए आ ई। ए आ ई का साउंड, ऊ का साउंड, ए का साउंड, ओ का साउंड। ये व्यंजन कौन से होते हैं? का खा गा। तो तुमको हिंदी में लिखकर देखना है। ये जो ए और एन होता है ना, एन इसके साथ लगता है, ए इसके साथ, ये वोवल में काउंट होता है, ये कॉन्सोनेंट में काउंट होता है। तो तुमको हिंदी में लिखना है। अब मैं ऑनेस्ट में, हम लोगों को गलत फहमी ये होती थी कि ओ आता है तो एन आता है। यस और नो? बट ओ आता है इसीलिए नहीं, ऑनेस्ट को हिंदी में लिखते हैं तो ओ से लिखते हैं। और ओ क्या है? स्वर। स्वर है तो क्या आएगा? वोवल। समझे? इंग्लिश में नहीं करते हैं। अब यू अम्ब्रेला में आ का साउंड आता है। अब देखो, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला, अब है तो दोनों ही ए से, यू से स्टार्ट, लेकिन यूनिवर्सिटी में ए आता है, अम्ब्रेला में एन आता है। रीजन, यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते हैं तो या से लिखते हैं, या तो व्यंजन है ए आ गया। अम्ब्रेला को आ से लिखेंगे तो आ क्या है? स्वर है तो एन आ गया। समझे? क्लियर हो गया? ठीक है, तो बाकी हम उसमें जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना बेटा, तो इन डिटेल में तुमको अलग से कराऊंगी। आर्टिकल में ये आ यूरोपियन बेटा, बाकी तो मैं अलग से कराऊंगी ना। आ यूरोपियन। अब एक बात बता, तू यूरोपियन का पूछ रहा है तो लिख के देख ले। यूरोपियन मैडम से पूछ रहा है, यूरोपियन या से लिख रहा है ना, तो या से लिख रहा है तो पक्की बात है ए लिखेगा। समझ गए? चलो अब सुनो। अब बात करती हूँ यूनिक की। यूनिक में क्या नहीं लगता बेटा? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगता है, ये मैंने बताया भी अभी। इसीलिए आंसर क्या हो गया? दिस इज अ यूनिक आइडिया। ठीक है, दिस इज अ यूनिक आइडिया। ऐसे कौन से वर्ड्स और होते हैं जिनके साथ ये रूल नहीं लगता, वो भी देख लो। मैम बिना हिंदी करे नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते भाई, रजनीकांत थोड़ी बनना है कि बस ठीक है बिना कुछ करे सीधा कर दो। हाँ, बिना हिंदी करे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेगा? एक काम करना, ऐसे बिना, ऐसे पूछा करना कि बिना पढ़े क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो बंगाली में भी कुछ ना कुछ होता होगा स्वर व्यंजन। एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसमें भी होता है कुछ। चलो अब सुनिए ध्यान से, लिसन टू मी। एक वर्ड याद रखो बेटा, प्रेफरेबल। याद रखोगे? बस एल की जगह डब्ल्यू लिख रही हूँ। एल की जगह पर क्या लिख रही हूँ? डब्ल्यू। बाकी सब सेम। ठीक है, अब सुनो, इस प्रेफरेबल वर्ड्स का ट्रिक सुन लो। पी से याद रखो परफेक्ट। क्या कभी किसी को ये बोल सकते हो ज्यादा परफेक्ट, कम परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट? बेटा परफेक्ट तो परफेक्ट रहेगा। आर से हो गया राउंड। कभी किसी को ये बोल सकते हो ये ज्यादा राउंड लग रहा है, ये कम राउंड लग रहा है? राउंड तो राउंड ही होगा, राउंड तो सर्कल ही होगा, मोर राउंड थोड़ी हो सकता है। ये दो वर्ड हम इंग्लिश में बहुत गलत यूज करते हैं। ई से याद रखना एम्पटी, एफ से याद रखना फुल। एम्पटी मतलब होता है खाली, फुल मतलब होता है ज्यादा। ये हम गलत बोलते हैं, ये ज्यादा खाली लग रहा है, कम खाली लग रहा है। भाई खाली का मतलब क्या होगा?
हम कहते हैं ये ज्यादा खाली लग रहा है, ये कम खाली लग रहा है। खाली मतलब तो खाली, ये कम खाली और ज्यादा भरा हुआ कैसे हो सकता है? बात समझे? तो एम्पटी, मोर एम्पटी, मोस्ट एम्पटी कुछ नहीं होता, मोर फुल मोस्ट फुल कुछ नहीं होता। ई से क्या होगा? ई से दो वर्ड याद रखो, एक तो याद रखो एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट नहीं होता है। जो लिखवा रही हूं वर्ड्स उन्हीं पे ये रूल लगेगा, ठीक है ना? ई से एक्सीलेंट, ए बी एल, यहां पर ये आ गया ना, एल, एल की जगह पे, ठीक है? एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट मोस्ट एक्सीलेंट नहीं होता है। अरे ये कहाँ पे चला गया? एलिप्स वगैरह पे चला गया साइंस में। मेरे भाई साइंस वाला राउंड नहीं है ये, ओवल वाली चीजें अलग हैं। ये राउंड मतलब मोर राउंड, मोस्ट राउंड, ऐसे थोड़ी बोलेगा। मोर शेप है, ये राउंड शेप की बात कर रहा है। कहाँ दिल पे ले रहा है भाई? है ये तू तो इस पे चला गया, जो तुम ये बनाते हो, पता नहीं क्या बनाते हो इस तरह से। कैसे, क्या कार्टून हो यार तुम? आर से क्या होगा? राइट, राइट। और ए से क्या होगा? एब्सोल्यूट। राइट और एब्सोल्यूट के साथ भी कभी मोर और मोस्ट नहीं आता भाई। राइट और एब्सोल्यूट दोनों का मतलब तो सही होता है। अब तुम्हारे उसमें होता है ना, मैम ये ज्यादा सही लग रहा है, ये कम सही लग रहा है। बेटा सही तो सही होगा, ज्यादा सही कम सही थोड़ी होगा। बी से होता है ब्लाइंड, बी से क्या होता है? ब्लाइंड। अब किसी को ये थोड़ी ना बोलोगे ये ज्यादा अंधा है, ये कम अंधा है, ज्यादा अंधा है, ये कम अंधा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हो एच डब्ल्यू से क्या होता है? होल। और ई से क्या होता है? एंटायर। इन दोनों को साथ नहीं कह रही बेटा, अलग अलग कह रही हूं। मोर राइट, मोर एब्सोल्यूट थोड़ी बोलते हैं। वर्ड्स तो और भी होते हैं, लेकिन हमारे पेपर में ये वाले पूछे जाते हैं जो मैंने लिखे हैं। समझ गए? देख, इस नलायक का कॉन्स्टिट्यूशन वाला राइट नहीं आ सकता। बेटा एक काम करना, लिखने वाला राइट कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे क्यों जा रहा है? जब दिमाग ही लगा रहा है तो इस पर लगा ले। है, एक काम करना, इस वर्ड पे कर दे अप्लाई। अबे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बोला है मैंने पूरी क्लास में। है, कैसे एनडीए क्वालिफाई करोगे भाई? एसएसबी में तो मतलब स्क्रीन आउट नहीं, कॉन्फ्रेंस आउट नहीं, तुम्हारे लिए तो एक अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। जो और वहां से बाहर ही, जो मेन सेंटर है ना उसी से बाहर कर देंगे, अंदर भी नहीं एंट्री करने देंगे ऐसे गंदे क्वेश्चन पुट करोगे तो। वहां पर कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन वाला राइट, अरे किसी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन वाला राइट? वहीं से तुम्हारी कैटेगरी यू टर्न के लिए है। थर्ड क्लास क्वेश्चन पुट करते हो बिल्कुल। कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला राइट नहीं, अच्छा फिर ये वाले राइट में क्या दिक्कत है? जब कहीं भी कुछ भी लगाना तो ये वाले राइट को क्यों छोड़ रहे, इसको भी लगा दे। क्या यार तुम, मैं मानती हूं कि डाउट आता है, डाउट क्लियर करो, दैट इज ओके। बट ये डाउट थोड़ी है, ये तो बेवकूफी है भाई, ये तो तुम्हारा आईक्यू लेवल को ही खत्म कर देता है। गलत बोल रही हूं मैं भाई? बाकी बताओ, गलत बोलती हूँ क्या? कैसा, ये कैसी बात करते हैं बच्चों? चलो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब बेटा एक वर्ड और याद करो, मिस याद रखोगे? मिस रख लेंगे मैडम, कोई दिक्कत नहीं, है तो हमारा फेवरेट वर्ड। एक काम करो, छोड़ो इसको भी याद कर लो, मिस यू से याद कर लो। किससे याद रखोगे बेटा? मिस यू। बहुत फोन आते हैं, बहुत फोन आ रहे हैं आजकल, बैच आ रहे हैं ना इसीलिए। मिस यू। अब देखो, मिस से, एम से याद रखो बेटा मेजर और माइनर। एम से क्या याद रखोगे? इनफ नहीं है बेटा, इनफ कहाँ लिखा है मैंने? पता कहीं इनफ लिखा है? तो जब इनफ नहीं लिखा तो इनफ नहीं आएगा, जो मैंने लिखा है वही आएगा। अब तुम इनफ पे जाओगे, फिर इंपॉर्टेंट पे जाओगे, फिर इजी पे जाओगे, फिर रॉन्ग पे जाओगे, तुम अपने आप को कंफ्यूज करते चले जाओगे। जो लिख रही हूं उन्हीं पर रूल अप्लाई होगा, ये भी बोल रही हूं। चलो अब सुनो ध्यान से, मेजर माइनर। कभी बोलते दिस इज द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। अब बच्चा पता है क्या सोचता है? बच्चा सोचता है ओहो मोस्ट है, मेजर है तो मोस्ट लगा, तो फिर बेटा मोस्ट मेजर कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल के साथ भी कभी भी मोर नहीं लगता, इम्पॉसिबल के साथ भी कभी मोर नहीं लगता। मोर इम्पॉसिबल कहता है दिस इज द मोर, यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इम्पॉसिबल टास्क टू डू। भाई मोर इम्पॉसिबल कहां से हो गया? इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल ही होगा, ये ज्यादा इम्पॉसिबल कम इम्पॉसिबल थोड़ी होगा। समझे? एस का मतलब क्या होता है? शेप। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? शेप। क्या ऐसा नहीं कह सकते कभी भी ये ज्यादा स्क्वायर लग रहा है, ये कम स्क्वायर लग रहा है। भाई स्क्वायर तो स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर ही होगा। यस और नो? समझे? तो ये कौन से वर्ड है? ये वो वर्ड्स लिख रहे हैं बेटा हम जिस पर कभी भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगता। यू से क्या होगा? यूनिक। यू से क्या होगा? यूनिक होगा। बेटा कर्व हो गया, ओवल हो गया, वो अलग शेप है, वो वर्ड्स अलग हैं। मैंने कर्व, बेंड, ओवर, ओवल ये कहाँ यूज करे हैं? मैं इन वर्ड्स की बात कर रही हूं। मैं शेप मतलब स्क्वायर ट्रायंगल की बात कर रही हूं। मैं कर्व कोई शेप थोड़ी है, कर्व कोई शेप थोड़ी है, बेंड कोई शेप थोड़ी है। तो इन वर्ड्स के साथ किसका यूज नहीं होता बेटा? इन वर्ड्स के साथ लिखो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता। बोलो समझ में आया? इन सब के साथ सुपरलेटिव और बच्चों कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। बोलो समझ गए? तो पूरा वर्ड क्या बना? प्रेफरेबल मिसयू। बस बी एल की जगह हमने बी लिखा है। क्या लिखा है? एल की जगह हमने बी लिखा है। PREFERAB, एल की जगह हमने लिखा WE, एल की जगह W लिखा है, MISU। ये वर्ड जिसके साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज और कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। बोलो समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटायर मीन्स होता है कंप्लीट, होल का मीन्स भी होता है कंप्लीट, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। माय all friends have got selected in the ये नो error, ये गॉड के जगह इस ऐसे लिख दो, have been selected in the ए में एरर, बी में एरर, बताओ। %44 बच्चों ने बेटा हैव बीन सेलेक्टेड इन द गेम, ये तो सही है, वैसे वो इसका सेंटेंस है। बताओ अब ये गलती है माय ऑल फ्रेंड्स। अब आप कहोगे इसमें क्या गलती है? बताओ बेटा, माय बोथ फ्रेंड्स होता है कि बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स होता है? माय बोथ फ्रेंड्स होता है कि बोथ ऑफ माय? बोथ ऑफ माय, है ना? तो बताओ बेटा माय ऑल फ्रेंड्स होगा या ऑल ऑफ माय? क्या होगा? ऑल ऑफ माई। तो वही चीज है, क्या बोलता है कि ऑल और बोथ के बाद पोजेसिव केस आता है, पहले नहीं आता। हिज बोथ फ्रेंड्स नहीं बोलते हैं,
बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स बोलते हैं, हिज बोथ फ्रेंड्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स। समझ में आया? ये देख कार्टून को देख, ये लिख रहा है ऑल ऑफ इंडिया। बेटा इसमें पोजेसिव केस क्या है? इंडिया कोई अधिकार है? तो मतलब ढूंढेंगे, ओहो ओहो मैडम का रूल है, चलो अपना गलत प्रूफ करने का क्वेश्चन ढूंढते हैं। मेरे भाई पूरा जोर भी लगा लोगे ना तब भी कुछ नहीं हो सकता। ऑल ऑफ अस, सही है बेटा, ऑल ऑफ अस है ना। सही बात है, इन्हीं के लिए गाना बनाया वो, पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। चलो क्लियर हुआ? ये भी नहीं, ये भी अभिषेक गलत बोलते हो। आगे आएगा ये भी, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है। मैंने बोला अर्न्स हैव बीन गिवन टू द पुअर्स, तो गिवन ही आएगा ना, गिविंग थोड़ी कर देते हो। और एक बच्चा, कुछ कुछ बच्चे सोचते हैं मैडम बीन आ गया तो सिंस जरूर आएगा, ऐसा भी नहीं होता भाई। बोलो बेटा समझ में आया? चलो अब सुनो ध्यान से, मैंने तुमको सारा एडजेक्टिव पढ़ा दिया अलग अलग जगहों पर, कैसे 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 यूज होगा, कि क्या क्या होगा। अब बेटा हमें है ना जो काम रह गया ना, वो हमारा रह गया प्रैक्टिस। अब मैं तुमको प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तब तुम लोगों को और अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात समझे? आर्टिकल नहीं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, आज आज तो नहीं लग सकता, मुझे लगता है कि आज तो मैं नहीं क्लास कर पाऊंगी। शायद तुम लोगों का कल मैं एडजेक्टिव का क्लास रखूंगी, ठीक है। जो आप लोगों का स्पेशल पर क्लासेस चल रही हैं, अब कल से मैं प्रोनाउन का क्लास भी लगाऊंगी उस पर, अपना ये जो स्पेशल है इस पर, ठीक है। स्पेशल पर प्रोनाउन का क्लास भी लगाऊंगी। तो बेटा जो ये मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ना टॉपिक वाइज, ये तो तुम लोग